हेलो बच्चों, आज हम अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का लेवल 1 कंक्लूड कर लेंगे बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन 201 टू 215। लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन 201। 201 में क्या पूछ रहा है? यहाँ पर एक ईथर दिया गया है जिसकी फॉर्मेशन अपने को करना है दिए गए किसी कम्बिनेशन से। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा हो सकता है? इसका अटैक आप करा सकते हैं क्या? SN2 अटैक नहीं, क्योंकि ये टर्सरी एलाइड है। तो यहाँ पर नो SN2 रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ पर OH माइनस बैड लीविंग ग्रुप है, तो ये इसको इजीली लीव नहीं कर सकता, पुअर लीविंग ग्रुप होता है। इसके बाद अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर O माइनस, यहाँ पे O माइनस, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों के दोनों रिएक्शन नहीं कर सकते। केवल अटैक कहाँ पे पॉसिबल है? इस पोजीशन पे अटैक पॉसिबल है कि BR पे अटैक कर जाए, क्योंकि ये सेकेंडरी एलाइड है। सेकेंडरी एलाइड पे SN2 रिएक्शन फिजिबल होती है। तो यहाँ पर SN2 अटैक करा देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, O और ये दिया हुआ है जिस तरह से। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मोल है कि यहाँ पर x मोल HI यूज हो रहे हैं फॉर दिस कंपाउंड, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3I, ये HI हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती दोनों टर्मिनल पे, तो ये डिसोशिएट नहीं होगा, नो SN2 रिएक्शन। क्लियर है? इसी तरह से एक HI का मोल कहाँ यूज हो सकता है? एक HI का मोल यहाँ पर भी यूज हो सकता है। तो फाइनली हमारे पास 2 मोल्स HI यूज़ होने के बाद क्या बन जाएगा? CH3I ये बन जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास ये बेंजीन रिंग जो जुड़ी हुई है, इसके साथ यहाँ पर OH, इस ऑक्सीजन पे देखें तो यहाँ पर क्या हो रखा है? इस ऑक्सीजन पे इस तरह से दिया होगा, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 203। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद OH माइनस। OH माइनस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये साइक्लिक ईथर पे अटैक करेगा। यहाँ पर जैसे OH माइनस का अटैक क्या होगा कि बैक साइड से आपने अटैक कराया, और यहाँ पर प्रोडक्ट ये इस तरह से बन जाएगा O माइनस और यहाँ पर OH। तो ये अटैक किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी ऑफ दिस साइक्लिक ईथर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एंगल स्ट्रेन होगी, हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन यहाँ पर होगी। हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन की वजह से रिएक्टिविटी भी हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट रिएक्टिविटी। क्लियर है? इस बेसिस पे अपन देखें तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की जो टेंडेंसी होगी या रेट जो होगी वो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकंड, देन थर्ड। ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फिर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 204। इसमें हमारे पास जो PH MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डाई इथाइल ईथर के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो डाई इथाइल ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, दैट मीन्स डजंट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट केवल अपने पास साइक्लिक ईथर्स में भी किस किस पे रिएक्ट कर सकता है? इपॉक्साइड 3 मेंबर्ड रिंग हो और 4 मेंबर्ड रिंग हो। ठीक है, इन पे ये अटैक कर लेता है इजीली और ब्रेक कर देता है रिंग्स को। यहाँ पर भी अटैक कर लेगा और ब्रेक कर देगा। अदरवाइज नॉर्मली ये किसी भी दूसरे ईथर्स के साथ में क्या करता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किस तरह से? यहाँ पर देखिए, ये OET दिया हुआ है, यहाँ पर OET, ये MgBr। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, इसका लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में जो, और एक टेट्राहेड्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, जिससे अपने पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेबल हो जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ईथर्स एज अ सॉल्वेंट एक्ट करते हैं इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 205। 205 में देखिए यहाँ पर कितने मोल CH3 MgBr यूज़ करें इस रिएक्शन में कि ये प्रोडक्ट बन जाए। तो इसमें आप गौर से देखें तो हमारे पास क्या हो रखा है? यहाँ पर H+ भी दे रखा है। तो ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा? ये एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होगी, तो हमारे पास ये कैसा बन जाएगा? यहाँ पर O, यहाँ पर H+, ठीक है, और यहाँ पर OH तो है ही। इसके बाद में अपन देखें तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए। इस बॉन्ड को आप देखें ब्रेक कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर OH कंपाउंड ये रह गया। यहाँ पर देखें तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा, OH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। फिर हमारा जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसे आप बैक डोनेट करेंगे। बैक डोनेट करेंगे यानी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो यानी CH डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इसमें अपन OH यहाँ पे लग गया। क्लियर? इसके बाद अपन CH3 MgBr का अटैक कराएंगे। ठीक है, अब CH3 MgBr यहाँ पर कौन कौन से मोल हो सकते हैं? यहाँ पर अपन देखें तो हमारे पास एक बार एसिड बेस रिएक्शन OH के साथ में कर सकता है ये, और एक बार इस पे अटैक करा सकता है। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करा देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा?
यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल CH डबल बॉन्ड O माइनस बन गया। इसके बाद फिर एक और मोल CH3 MgBr का यूज़ होगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 इस पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे O माइनस, देन यहाँ पर CHO माइनस और CH3, जिसका फिर वाटर H प्लस अपने प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड ये इस तरह से बन जाएगा CHOH CH3 यहाँ पर OH। ठीक है, यही H प्लस जो रिमेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय कैसे करता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप रिएक्शन किसके साथ करा दें, किसी भी एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, लेट से वाटर के साथ ही आपने रिएक्शन करा दिया तो हमारे पास CH4 मिल जाता है, ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो इस बात से आप देखेंगे तो कितने मोल CH3 MgBr के यूज़ हो रहे हैं, 2 मोल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद OH माइनस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है यानी SN2 अटैक कराना है। SN2 अटैक प्रेफरेबली कहाँ पे होगा, जहाँ पे लीस्ट क्राउडिंग होगी। तो यहाँ पर क्राउडिंग सबसे कम यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा फास्टर रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो रिएक्टिविटी या रेट का जो ऑर्डर होगा वो ए में सबसे ज़्यादा होगा, देन बी, देन सी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 207 में ईथर दिया गया जिसकी कंसनट्रेट HI के साथ एक्सेस में रिएक्शन हो रही है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, OH पे पॉजिटिव है, इसके बाद I माइनस का अटैक होगा तो I माइनस बैक साइड से अटैक इस तरह से करेगा और ये बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, और यहाँ पर देखें तो ये CH3 CH2 I बन गया, 1 मोल HI यूज़ हो गया। फिर नेक्स्ट एक और मोल HI के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे अल्कोहल की, तो ये भी CH3 CH2 I में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 मोल इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस HI। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 MgBr के साथ रिएक्शन हो रही है तो एसिडिक H के साथ क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इसकी रिएक्शन आप इपोक्साइड के साथ करा रहे हैं। अब ये अटैक क्या करेगा, इपोक्साइड पे बैक साइड से अटैक करेगा, ये बॉन्ड निकल जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड कैसा बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C है यहाँ पर, ये CH2O माइनस, जिसका हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, PH, C ट्रिपल बॉन्ड C तो है ही, CH2OH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 209 में भी अपने एसिडिक मीडियम में H प्लस H2 दिया हुआ ही, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, यानी OH प्लस ऐसा बना पहले, फिर H2O का अटैक करा दोगे बैक साइड से, तो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा कंपाउंड, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी OH है, इसके साथ यहाँ पर ईथर जुड़ा हुआ ये, जिससे H प्लस आप सॉरी ये रिंग नहीं है बेंजीन रिंग वाली, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वापस H प्लस का अटैक होगा, तो H प्लस अटैक ये वाला ऑक्सीजन वापस लेके जाएगा, तो यहाँ पर OH प्लस बन जाएगा। OH प्लस बनेगा फिर H2O का अटैक करेंगे बैक साइड से, तो H2O का अटैक बैक साइड से यहाँ होगा और ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड हमारे पास ये OH लग जाएगा और इस कार्बन पर अपन देखें तो ये हमारे पास इस तरह से होगा, इस कार्बन पर OH है और इस कार्बन पर भी OH है। ठीक है, एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल है तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट बन रहा है और एक ये प्रोडक्ट बन रहा है जो ऑप्शन A और B से मैच कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 210, इसमें भी अपने पास एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर H2O का अटैक कराएंगे, बट यहाँ पर H2O का अटैक फिजिबल है क्या, यहाँ पर ये कैसा सिस्टम क्रिएट हो गया अपने पास, PHOH प्लस PH। ठीक है, और इस पे आप यदि बैक साइड से अटैक करते हैं H2O का तो यहाँ पर SN2 अटैक नहीं हो सकता, ये एलाइलिक C डबल बॉन्ड C वाला है तो यहाँ पर कोई SN2 रिएक्शन नहीं होगी, नो SN2 रिएक्शन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 211, इन द गिवन पेयर सेलेक्ट द मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में देखिए यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होगी क्या, नो SN2। यहाँ पर हमारे पास इजीली हो जाएगा कि OH प्लस बनेगा,
फिर H2O का बैक साइड से आप अटैक कर सकते हैं किस पे, CH3 पे, और ये बॉन्ड इधर निकल जाएगा तो बन क्या जाएगा PHOH प्लस CH3OH। ठीक, यहाँ पर अपन देखें तो ये भी अपने पास ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी, नो SN2। और अपने पास बेंजीन के इस कार्बन पर भी SN2 रिएक्शन इजीली नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ पर अपन देखें तो ये टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन में भी SN2 रिएक्शन होती नहीं है, बट ब्रिज हेड कार्बन के कंपेरेटिवली यहाँ पर ऑब्जर्व हो सकती है, रेट थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में हो बट हो सकती है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा जो रेट होगी हाइड्रोलिसिस की वो किसकी होगी, बी की। ठीक है, यानी फर्स्ट कंपाउंड में बी की होगी, और सेकंड कंपाउंड सेट में अपने पास देखें तो यहाँ पर इन दोनों में से कंपैरिजन करें सी और डी में से, तो डी की होगी कंपैरेटिवली। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है और रिएक्शन विद कंसनट्रेट HI गिव्स प्रोडक्ट क्यू एंड आर, कि अपने पास यहाँ पर पी कंसनट्रेट HI के साथ रिएक्शन करिए, क्यू और आर बना रहा है, एल्कोहलिक QH के साथ हीट किया तो ये बन जाएगा, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी जो है वो एक ईथर है, तो ये पॉसिबिलिटी अपने को चेक करने की स्ट्रक्चर ऑफ पी क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास एल्कोहलिक QH के साथ में रिएक्शन हो रही है तो ये एक आयोडाइड बना होगा और यहाँ पर एल्कोहल बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडाइड कौन सा हो सकता है, ये आयोडाइड इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड के आप पोजीशंस पे आयोडीन को लगा दें, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये E2 एलिमिनेशन है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है या यहाँ से निकल सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है क्यू की। ठीक है, आर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, आर की पॉसिबिलिटीज़ में हमारे पास एल्कोहल, यहाँ पर E1 एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो E1 एलिमिनेशन में आप एल्कोहल को कैसे भी लग सकते हैं, या तो OH यहाँ पर हो सकता है या OH यहाँ पर हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब यदि इनका कॉम्बिनेशन अपन बनाए कि यदि ईथर इनसे बनाना है तो आप क्या करेंगे, कोई भी ईथर यदि आपके पास RO R' HI के साथ में आपने रिएक्शन करी तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, ROH प्लस R' दैट मीन्स इस HI को वापस आप रिमूव कर दें। तो अपन कॉम्बिनेशन यदि बनाते हैं इसका कि यहाँ पे ये आयोडीन है, इस तरह से आयोडीन प्लस यहाँ पर एल्कोहल, इसको ले लें, OH यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, यहाँ से HI आपने रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये ऑक्सीजन 1 2 3 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये P यदि अपन मानते हैं तो P से Q और R हमारे पास ये हो जाएंगे। ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है इजीली। बाकी यदि ऑप्शंस में देखें, ये P हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर से दिया हुआ है, यहाँ पर A में दिया हुआ है, तो इसके रेस्पेक्टिव हमारे पास Q और R कौन से हो जाएंगे, Q हमारे पास ये हो जाएगा और R हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी। बट यदि आप बाकी ऑप्शंस को भी टैली करके देखते हैं तो भी हमारे पास क्या बनता है, जैसे कि बी ऑप्शन को चेक करते हैं कि अपन P को स्टार्टिंग को मान सकते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर OH पे पॉजिटिव लगा दिया। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, I- का अटैक करेंगे तो I- का अटैक कहाँ होगा, प्रेफरेबली दोनों में से जहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी तो यहाँ पर अटैक होगा। प्रोडक्ट अपने को इस तरह से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बनेगा, आयोडाइड ये वाला बनेगा, जिसको आप एलिमिनेशन करके ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा और सिमिलरली यहाँ पर होगा, एल्कोहलिक की वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो भी अपना एल्काइल हैलाइड है वो केवल ऑप्शन ए के केस में ही बनेगा, और ऑप्शन ए को यदि कंसिडर करके चलते हैं तो हमारे पास Q और R D और C के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 215। यहाँ पर अपने पास 0.3150 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मिथॉक्सी ग्रुप हैज़ मोलिकुलर वेट 235। दिस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद HI फॉलोड बाय AgNO3 गिव्स 0.468 ग्राम ऑफ AgI। परसेंटेज मिथॉक्सी ग्रुप इन द कंपाउंड पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अपन इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ROCH3 कोई भी कंपाउंड है जिसमें OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी यदि HI के साथ में आपने रिएक्शन कराई तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ROH प्लस CH3I, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर मिथाइल आयोडाइड जो है वो AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। अब जब ये AgNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3NO3 प्लस AgI का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जो AgI बना है ये कितना बना है, 0.468 ग्राम बना है। क्लियर है,
दैट मीन्स यदि अपन यहाँ पर देखें कि यदि AgI जो है वो कितना मोल हो, हमारे पास 1 मोल हो, तो यहाँ पर OCH3 भी कितना होगा, 1 मोल होगा। यूनिटरी मेथड आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो यदि ये 1 मोल लेते हैं अपन, तो हमारे पास क्या बनता, 1 मोल CH3I बनता। और यदि 1 मोल CH3I यहाँ पर अपन ले रहे तो यहाँ पर AgI भी 1 मोल ही मिलेगा। सेम लॉजिक है। इसका जो AgI का मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 234 ग्राम। तो यहाँ पर यदि यूनिटरी मेथड अपन लगाते हैं कि हमारे पास 1 मोल AgI यदि है, बन रहा है, तो हमारे पास किससे बन रहा होगा, ये 1 मोल वहाँ पर OCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, OCH3 ग्रुप प्रेजेंट हो। ये तभी हो सकता है ना कि केवल एक ही मोल हो OCH3 ग्रुप का, तभी एक ही मोल AgI का उतना ही मिलेगा, तो हमारे पास प्रेजेंट। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल यानी 234 ग्राम। और 1 मोल OCH3 का क्या मतलब है, OCH3 का मोलिकुलर वेट आप देखें तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3। तो इसका समेशन आप कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 31 ग्राम। तो हमारे पास 234 ग्राम AgI से 31 ग्राम OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो यूनिटरी मेथड से अब अपन क्या करें, 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा 31/234 ग्राम। क्लियर है। बट हमने को AgI कितना मिल रहा है 0.468 ग्राम। 0.468 ग्राम AgI से अपने पास ऑब्टेन्ड कितना हो रहा है 31/234 इंटू 0.468 ग्राम। ये कितना है, ये अमाउंट है किसका, OCH3 का वेट में, ठीक है। और इस कंपाउंड में अपन यदि OCH3 का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो ये क्या है, ये है मास ऑफ OCH3, मास ऑफ OCH3 ग्रुप। यदि आप लोग को परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ OCH3 इन दिस कंपाउंड, तो इस पूरे न्यूमेरिक वैल्यू को अपन डिवाइड कर देंगे किससे, इसके मास से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप यदि कैलकुलेट करते हैं 31/234 इंटू 0.468, ये तो अपने पास आ गया किसका CH3O ग्रुप का मास आ गया कि इस कंपाउंड में CH3O का कितना मास होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई अपने पास टोटल मास 0.3150 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.6 वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CH3 मिथॉक्सी ग्रुप का इन दिस कंपाउंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.